हेलो दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रहा है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? आपको समय दिया जा रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं आंसर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। राष्ट्रपति अब तक कभी नहीं वित्तीय आपात की घोषणा किए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 के तहत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। दोस्तों, आपको समय दिया जा रहा है, आप समय के अंतराल में आंसर कमेंट जरूर से जरूर करें, तब भी आपको पता चल सकता है कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? आपका समय शुरू होता है। तो यह नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? तो यहां स्वतंत्रता की बाद की बात कही जा रही है। तो यह लागू हुआ है टोटल 3 बार, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? कौन सा अनुच्छेद के तहत यह घोषित कर सकता है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 352, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो यह 3 बार घोषित कर दिए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कब कब किए हैं? तो 1962 में चाइना युद्ध के समय, 1971 में और 1975 में। ये आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति
होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन होगा, ठीक, कौन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, कहाँ का होता है पदेन अध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? तो यह होनी चाहिए 35 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को यहाँ पे नामित किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है टोटल 14 सदस्यों को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो किसका अभिन्न भाग है ये आपको बताना है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न भाग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन दिया हुआ है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के अवधि तक के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो यह अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्न में से किसको संबोधित करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपाध्यक्ष को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे प्रसाद होगा। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 356 धारा 356 के तहत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि अब तक इसकी कोई सीमा नहीं है, वो अपना जीवन काल तक रह सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष, यानी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए टोटल 35 वर्ष की आवश्यकता होगी न्यूनतम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। भारत के राष्ट्रपति के पास अपाद अधिकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो किसके द्वारा चलाया जा सकता है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो यह लगाया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने जितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।